आज 4 अक्टूबर से ये 7 दिन का वर्षावास समाप्ति का महोत्सव तो इसे नाम नहीं कह सकते, पर फिर भी ये कार्यक्रम जो 7 दिनों का हमने अरेंज किया है आज से शुरू होता है। शायद से पहला इतना लंबा कोई कार्यक्रम होगा वर्षावास समाप्ति का, तो ये 7 दिन का आज से शुरू हो जाता है, आरंभ होता है। लेकिन ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले आप लोगों ने भी कुछ बातें हैं जो जान लेनी चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह बाबा साहेब अक्सर कहा करते थे कि बुद्ध धम्म का जो ये चक्र है, ये जो गाढ़ा है, ये जो भार है, ये 4 कंधों पे है या 4 पिलर्स है इसके, 4 स्तंभ है इसके। तो उपासक, उपासिका, भिक्षु और भिक्षुनी, जब ये 4 मिलेंगे, जब ये 4 परिषदें मिलेंगे, तब जाके बुद्ध धम्म का सही रूप से चक्का या जो हम चक्र बोलेंगे, जो स्तंभ है और मजबूत होगा। तो ये चारों को अपने कर्तव्य पता होना जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं कि भिक्षु तो भिक्षु की जिम्मेदारियां हो जाती है, उपासकों की भी कुछ जिम्मेदारियां रहती है। अगर उपासक अपनी जिम्मेदारियां बरोबर नहीं करेंगे तो फिर सारा भार क्या हो जाएगा, भिक्षु के कंधे पे आ जाएगा। और आपको तो पता है, घर पे अगर कोई एक व्यक्ति हो और उस एक ही व्यक्ति पे सारा का सारा भार आ गया तो क्या हो जाएगा, शुरुआत में कर लेगा, पर थोड़े समय के बाद, थोड़े महीनों के बाद या थोड़े साल के बाद फिर वो घिन करना शुरू कर देगा, थोड़ा चिड़चिड़ा होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि कंधे कब तक झेले, अकेले कंधे कब तक झेले। हमसे अकेले जीवन काट के नहीं होता, इसीलिए हमने शादी करना शुरू कर दिया। वो भी सिर्फ 2 कंधों से नहीं होता, तो फिर हमने बच्चे पैदा भी करना शुरू कर दिया। तो संसार में हम कभी कोई कार्य अकेले नहीं कर पाते हैं। फिर ये तो इतना बड़ा बुद्ध शासन है, बुद्ध की शिक्षा है, इस शासन को उठाने के लिए तो कितना लगेगा बल। तो ये बल जो है, ये शासन को चलाने के लिए बल हमें जमा करना पड़ेगा, ऊर्जा। तो ऊर्जा चाहिए। जिस तरीके से एक लाइट को जलने के लिए क्या चाहिए रहती है, ऊर्जा चाहिए रहती है। तो ऊर्जा कैसे आती है, कैसे सप्लाई होती है। एक इस घर को, इस इमारत को जमाए, दीर्घ समय तक जमाए रखने के लिए क्या चाहिए, इसका बेस अच्छा मजबूत होना आवश्यक है। उसी तरह बुद्ध शासन को दीर्घ काल तक टिकाए रखने के लिए इसका बेस और इसका बल सही स्थान से आना जरूरी है। तो ये बल कहां से आएगा आपने, तो शीलों से आएगा। शील मतलब आपको आपके नैतिक मूल्य और आपके कर्तव्यों की जानी होना, मतलब शील होते हैं। तो उपासक के कर्तव्य क्या है, भिक्षु के कर्तव्य उपासक को अच्छी तरीके से पता होंगे। कि भिक्षु को गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना, भिक्षु ने ऐसा रहना चाहिए, भिक्षु ने वैसा रहना चाहिए, ऐसा वर्तन नहीं होना चाहिए भिक्षुओं का, वैसा वर्तन नहीं होना चाहिए भिक्षु का। इस तरह के सारे कर्तव्य तो उपासकों को पता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना विनय पिटक पढ़े, बिना भिक्षुओं के नियम पढ़े, बिना अपना धर्म ग्रंथ पढ़े, उपासकों को भिक्षुओं के कर्तव्य पता है। सोचो, यहाँ पे 3 साल एक श्रामणेर को अभ्यास करना पड़ता है भिक्षु विनयों का। थाईलैंड में कम से कम 5 साल, श्रीलंका में और भी अलग अलग हर एक इसका। तो इतने साल भिक्षु विनयों का अध्ययन करना पड़ता है, अध्यापन करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके उस अच्छी प्रकार से उन विनयों का क्या हो जाता है, ज्ञान होता है। लेकिन हमारे इधर के भारत के उपासक बड़े ज्ञानी क्यों नहीं होंगे भाई, ज्ञानी। संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, महामानवों की भूमि है, अरे बुद्धों की भूमि है, तो ज्ञानी तो होंगे, प्रज्ञावान तो होंगे। पेरेरामा स्वामी ने बोला भी है कि बौद्ध धर्म मतलब, उन्होंने मराठी में ट्रांसलेशन पढ़ा है मैंने, तो बौद्ध धर्म मतलब शहानपना से धर्म। तो शहाने लोगों का धर्म है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई ईश्वर, कोई आत्मा, ऐसे कोई गलत सिद्धांत है नहीं। तो हर एक बुद्धिवादी सिद्धांत है, तो बुद्धिवादी लोगों का धर्म है बौद्ध धर्म मतलब। और अच्छी बात है, लेकिन यह बात की गलत है, यह बात समझने की जरूरत है उपासकों को। उनको ये जाने होना का जरूरी है कि भिक्षु को अपने विनयों का अध्ययन करने के लिए कम से कम 3 साल से 5 साल लग जाते। और हमें कहाँ से पता हो गए विनय, हमने कहा बिना पढ़े हमें भिक्षुओं के कर्तव्य के बारे में कैसे पता चला। और ही गलती हो गई, क्योंकि उपासकों ने सिर्फ भिक्षुओं के कर्तव्य जानने की कोशिश की,
स्वयं के कर्तव्य जानने की कोशिश नहीं की कि उपासक के नाते, उपासक ये कोई शब्द आजकल हम किसी को भी लगा देते उपासक शब्द, उपासक ये अलाना उपासक, फलाना उपासक। अरे भाई, उपासक जब शब्द लगा रहे हो अपने नाम के आगे, तो वो जो उपासक के नाते जो कर्तव्य है, क्या वो कर्तव्य का पालन कर रहे हो क्या तुम? क्या उसमें परिपूर्ण? जब एक बात बहुत प्यारा कहते थे बाबा साहब कि थप्पड़ मारने का हक उसे ही है जिसने कभी उन गालों की रक्षा की हो। जिसने कभी उन गालों की रक्षा नहीं की, उसको उस गाल पे थप्पड़ मारने का भी हक नहीं। इसलिए तो जब आपके बच्चे कोई पराया इंसान आके मारता है तो आप जाते हैं ना ताव से, अरे ऐसे कैसे मेरे बच्चे को मारा, कौन है जरा मैं तो देखूं, ऐसे कैसे मार सकता है, वो पालता है क्या, वो करता है क्या? लेकिन माँ मारे, पिता मारे तो गलत मानते हैं क्या हम? नानी मारे, नाना मारे तो गलत मानते हैं कि क्यों? क्योंकि ये इन्होंने बच्चे की रक्षा की है, पाला पोसा है। तो उसी तरह भिक्षु संघ पे टीका टिप्पणी आलोचना करने का भी हक है, जो सही मायने में क्या है, उपासक है। उपासक होने और भिक्षु संघ पे आलोचना, एक भिक्षु पे आलोचना नहीं करते हो। यहां पे मैं बात क्लियर करूंगा, तुम लोग एक भिक्षु पे आलोचना नहीं करते हो, पूरे के पूरे संघ पे आलोचना करते हो। कितना साहस, कितना साहस! संघ शब्द का अर्थ नहीं समझे, इसलिए इतना साहस, दुस्साहस, ये मूर्खता हम कर रहे हैं। तो मेरा विषय ही आज का ये है। मैंने उतना गंभीर विषय नहीं लिया, पर मेरे लिए बड़ा गंभीर है, क्योंकि मेरी श्रद्धा है यहाँ पे, मेरी श्रद्धा है भिक्षु संघ पे, इसलिए मेरे लिए विषय बहुत गंभीर है। इसलिए मैंने आज यही विषय लिया कि भिक्षु संघ की श्रेष्ठता, तो सिर्फ भिक्षु संघ की नहीं, तो संघ की श्रेष्ठता, ये मैंने आज का विषय लिया है। और मैं आज अपना प्रवचन, अपना श्रद्धा आज आप सभी के सामने अपने इन वचनों में रखूंगा मैं। तो ये मेरा विषय है। तो ये विषय शुरू करने के पहले, क्योंकि ये 7 दिन का जो महोत्सव है, इसको लेकर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूंगा, फिर मैं अपने विषय की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले, क्योंकि आप बौद्ध उपासक है और विहार में आ रहे हैं, तो विहार में कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं आप, और आपको पता है भंत जी के दर्शन होने वाला है, तो आप सभी को सफेद कपड़े पहन के आना पड़ेगा, सफेद साड़ी या सफेद सलवार सूट। और कोशिश कीजिए कि अतरंगी ना हो वो सफेद, ज्यादातर प्लेन हो तो अच्छा है, और नहीं है तो ले लो। ज्यादा महंगी साड़ी नहीं होंगी, 500 की होंगी, और अभी बजट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार ले लेना, लेकिन जीवन में एक बार तो भी ये कपड़े ले लेना। तो कोशिश करना कि कल से रोज आप क्या करें, सफेद कपड़ा। अभी किसी किसी के मन में आएगा, हट मैं आता सकाले सकाले तेज रोज साय पहना, तो ये है किसी किसी की आदत। मैं बता दूं, ये जो है, ये जो आपको अपने आप रिमाइंड होता है, अब ये तो शायद से पता नहीं आपको होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो अपने आप आपको क्लिक होता है कि अरे मुझे विहार में जाना है, सफेद कपड़े पहन के जाना है, तो ये जो क्लिक होना है माइंड में कि नहीं मुझे, तो ये स्मृति है, एक तरह की, एक तरह का रिमाइंडर है, जो आपको ये स्मृति को जो रिमाइंडर से बोलेंगे, हम अलार्म बोलेंगे कि नहीं विहार जा रही हूँ, खुले बाल करके नहीं जाऊंगी, अच्छे से बांध के जाऊंगी, नहीं विहार जा रही हूँ सफेद कपड़े पहन के जाऊंगी, नहीं विहार जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, नहीं विहार जा रही हूँ तो ऐसे जाऊंगी वैसे जाऊंगी, विहार जा रही हूँ तो धर्म सुनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अरे ये जो छोटी छोटी, या पूर्णिमा है, अरे आज विहार जाना है, या बाबा अभी अमावस्या आदि उपस्थित करनी है, या अभी वर्षावास आने वाले हैं तो रोज विहार जाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें अपने आप आपको रह के जो क्लिक होंगी, अगर इन छोटी छोटी बातों को आप बलवित करोगे, बलवान करोगे, तो आपकी स्मृति भी अच्छी तेज होगी, आपका माइंडफुलनेस, जिसे हम सती कहते हैं, सम्यक सती, वो सती भी क्या होंगी आपकी, स्ट्रांग होंगी। जो डायरेक्टली अपने सम्यक सती पे काम नहीं कर सकता, उनके लिए छोटे छोटे तरीके हैं, और इससे आपका आलस्य खत्म होगा, सबसे अच्छी बात है। और अगर किसी व्यक्ति में आलस्य है तो वो ध्यान नहीं कर पाएगा, उसको ध्यान में क्या आएंगी, बताएंगी, कंसंट्रेशन पावर उसकी आसानी से नहीं लगेगी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं भंते जी बहुत कोशिश करती हूँ, युद्ध बोलते हैं भंते जी ध्यान कैसे लगाए। अरे पहले देख तुझ में आलस्य तो नहीं है, अगर आलस्य है तो कंसंट्रेशन पावर में बहुत प्रॉब्लम जाएंगी। तो आलस्य डायरेक्टली खत्म नहीं किया जा सकता, तो ये इनडायरेक्टली स्टेप्स है, आसान जाएंगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारे आलस्य खत्म करने में तुम्हें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो कल से रोज आपको क्या पहन के आने हैं, सफेद कपड़े। दूसरी बात, आर्य मौन का यहां तक के पालन करना है। किसका पालन करना है, आर्य मौन का। तो सिर्फ मौन नहीं, मौन मतलब वाणी से मौन रहना, आर्य मौन मतलब काया से भी मौन रहना और मन से भी मौन रहना, कि मन में कोई गलत विचार नहीं, सिर्फ प्रवचन सुनने आए तो प्रवचन ही सुनेंगे, ना इधर उधर की बातें करेंगे,
ना इशारों से भी बात नहीं करेंगे किसी को, ऐसे आईब्रो उठा के नहीं देखेंगे बोर मारा था कि नहीं काय भाई कैसा काय पाए दुखता, ऐसा वाला भी एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। सिर्फ भंते जी को देखेंगे और सभी के सभी भंते जी जो मैंने बुलाया है बड़ा तेज है उनके चेहरे पे। अरे जाते देख, अगर श्रद्धा होगी और श्रद्धा एक स्तर पे पहुंची होंगी तो वो तेज को तुम अनुभव कर पाओगे। अगर तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी सम्यक स्मृति अच्छी तेज होगी तो उनके तेज को, उनकी श्रद्धा को महसूस करोगे। मैं एक बच्चे को लेके गया था एक भंते की तारीख लेने के लिए, बड़ा लोपट पोटा था वो, लोफर लड़का था, लेकिन बोले भंते जी बड़ा अच्छा लगा वो भंते जी से मिल के। तो अपने आप अगर स्मृति अच्छी होंगी तो उनके सानिध्य को, उनकी छाया को, कहते ना आप सभी लोग कितने बार नीम के पेड़ के नीचे बैठे होंगे नीम के पेड़ के नीचे, पर सही से बताओ कितने बार उसकी ठंडी छाया को सही में अनुभव किया होगा क्या? नहीं किया होगा, सिर्फ बैठ गए होंगे, लेकिन ठंडी छाया को अनुभव करने के लिए जानना पड़ेगा। इस बात की स्मृति बनी रहे कि मैं नीम के पेड़ के एक कड़वे वृक्ष के नीचे बैठी हूं जो मुझे इतनी ठंडी छाया देता है। तो जब स्मृति बनी रहेगी तब उसकी छाया का हर एक संवेदन तो अपने शरीर पे अनुभव कर पाओगे। तो जो आर्य मौन में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, अपनी मन की स्मृति बनाए रखने की नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनने आयु, फालतू की बातें करने नहीं, कौन क्या कर रहा मुझे मतलब नहीं, मेरे बाजू वाला इंसान कितने बार पैर बदल रहा है या क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे सिर्फ प्रवचनों से और जो सामने में जो गुरु बैठा है, जो सदगुरु बैठा है, जो संघ का एक अंश, संघ का, उस आर्य संघ का जो एक प्रतिनिधित्व मेरे सामने बैठा है, मैं तो बस अब वही करूंगी और वही सुनूंगी। इस बात की अगर स्मृति बनी रहे तो अवश्य इन 7 दिनों में इतना सुंदर कमाओगे, अपनी श्रद्धा को इतना बलवित कर लोगे कि फिर किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में पैदा होने दो, बराबर बुद्ध धम्म की ओर घिसते घिसते आओगे। तुम्हारे कर्म बराबर तुम्हें यहाँ पे लेके आते जाएंगे। अपने जीवन का अनुभव बताऊंगा, दोनों के जीवन का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन खुद के जीवन का बताऊंगा। जब पहला जो मेरा चीवर का दूसरा साल था, एक भंते जी के अंडर में था मैं, तो वो अक्सर दिवाली की छुट्टियों में और धूपकाले में 10 दिन का श्रावण शिविर लगाते थे। उसमें तो जब भी वो शाम को प्रवचन करने के लिए बैठते थे तो ठीक उसी समय एक कुतिया आके दरवाजे पे बैठती थी, उसी समय, बाकी पूरा दिन भटकेंगे नहीं, ठीक उसी समय रोज जब भी प्रवचन लगेगा, ठीक अभी कुत्तों क्या समझता है, पर ठीक उसी समय क्या होती थी, आके बैठती थी। तो किसी जन्म की श्रद्धा होगी, जब मनुष्य में पैदा हुई होंगी तो श्रद्धा को इतनी बलवित हुई होंगी कि आज उस कुतिया के रूप में जन्म हुआ, फिर भी धर्म की ओर बराबर दिन भर घूमती रहती है, पर जब धर्म सुनने का समय होगा तब बराबर घिसती आएंगी। अरे इसके अलावा पाली साहित्य में कथा मिलती है कि किसी इस बुद्ध के, जो बुद्ध है गौतम बुद्ध, इसके पहले वाले के बुद्ध के समय में कुछ भिक्षु लोग गुफाओं में, एक गुफा में थे, अभिधम्म का पठन कर रहे थे। अभिधम्म का पठन कर रहे थे तो वहां पे चमगादड़ उड़ के लटके हुए थे, 500 चमगादड़ थे। तो चमगादड़ को क्या समझे, पर फिर भी वहां पे उन भिक्षुओं का पठन होता था तो उनका चित्त चमगादड़ का एकाग्र होता था। तो उसका प्रताप ऐसा रहा कि वो 500 चमगादड़ इस बुद्ध के समय में, जो गौतम बुद्ध है, इस बुद्ध के समय में मनुष्य योनि में करके पैदा हुए। और देखो बड़ा अपार पुण्य रहा होगा कि घिसते घिसते गुरु त्याग किया और करते करते भिक्षु बन गए, और भिक्षु बनते बनते अनंत भी हो गए। और ना सिर्फ अनंत हुए बल्कि अभिधम्म के गुरु बने, आचार्य बने। अभिधम्म बौद्ध धम्म में सबसे कठिन माना जाता है। आज भी उसको पाली स्कॉलर हाथ लगाने के लिए क्या होते हैं, डरते हैं, क्योंकि बड़ा प्योर बुद्धिस्ट साइकोलॉजी या प्योर साइंस बोलो अभिधम्म में दिया हुआ है। तो बहुत डीप नॉलेज अभिधम्म में, आज भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते, इतना कठिन है वो अभिधम्म। उन 500 भिक्षुओं, उन 500 चमगादड़ों ने एक जन्म में सिर्फ समझा कुछ नहीं, बस एकाग्र चित्त होके बस मन रमा दिया। तो ये प्रताप रहा। अरे भले कुछ बातें समझे ना समझे, बस अपने मन को लगा लो, एकाग्र करो। अरे बड़े दुख मुक्त होते हैं, बहुत लोगों के दुख मुक्त हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी क्या होंगे, दुख मुक्ति होंगे। तो दूसरी बात ये, आर्य मौन का क्या करेंगे, ना एक दूसरे को देखेंगे, ना एक दूसरे को देख के हंसेंगे, बस और बस क्या सुनेंगे, धर्म सुनेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि कृपया करके मेरा खुद का अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ,
कल से समय पे आना। मैं था विहार का, तुम्हारे विहार का भंतेजी हो तो चल जाता है, कल से बड़े भंतेजी का है, उनका अनादर मत करना। उन देर से आना मतलब उनका अनादर करना होगा। तो कृपया करके कल बराबर 6-10 मिनट पहले आऊँगे तो और भी अच्छा, क्योंकि आज बहुत सारा काम था मेरे पीछे, क्योंकि 11 तारीख पास आ रही है और बहुत सारी चीज़ अरेंज करनी है, तो मैं नहीं कर सका मेरा। लेकिन कल से बराबर 6 बजे शुरू होगा, तो कृपया करके बराबर समय पे आना। खाना वगैरह खुद देखो भी कैसे बनाना है, तो क्योंकि खुद की समस्या खुद देखनी पड़ती है, लेकिन धर्म सुनना है तो बराबर 6 बजे आना पड़ेगा भंते लोगों का। और कल बड़े भंते जी है, मेरी बड़ी श्रद्धा है उन पे, आपकी भी बन ही जाएंगी। इंटरनेशनल विपश्यना आचार्य है वो। इसके अलावा काफ़ी अच्छा काम है, 30 साल की उम्र में विपश्यना पता ली थी इतने, और आज इतना उनका कार्य है, तो कल उनका है। तो बराबर समय पे आना, सफ़ेद कपड़ों का पालन, सफ़ेद कपड़े पहन के आना और आर्य मौन का पालन करना। ये 3 बातों का बस ध्यान रखो, अवश्य बहुत कल्याण होगा तुम लोगों का। ठीक है, आज से तो मैं अभी अपने विषय को शुरुआत देता हूँ। मेरा विषय है संघ की श्रेष्ठता। देखो इन दिनों बहुत टीका टिप्पणी हो रही है, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इन दिनों ही हो रही है। लोग आजकल भले ही बोलते होंगे आजकालचे भिक्षू काय आपलाच घर भरतात, खूप लोभी आहेत, खूप चिडचिडे आहेत, असं काय भंतेजी असतात का? हे काय भंतेजी होत? हे असं भंतेजी असतात का? इस प्रकार के बोलेंगे, तो बोलने के पहले बोलेंगे आजकालचे। तो मैं ये आजकाल का शब्द बोलूंगा कि भाई कर रहे वालों ना, तो ये आजकल का शब्द निकाल लो। क्या निकाल लो? आजकल। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के भिक्षु आज ही मिलते हैं, इस प्रकार के भिक्षु बुद्ध के समय में भी मिलते थे। सोचो बुद्ध के हयात में, जब बुद्ध थे इतने अनुशासन, बुद्ध बात पे टोकते थे, भिक्षु ऐसा नहीं करना, भिक्षु ऐसा नहीं करना, बात पे टोकते थे भिक्षु। जिस तरह एक माता पिता टोकते हैं ना, उस तरह भिक्षु भी, बुद्ध भी बात पे टोकते थे। फिर भी बुद्ध के समय में भी क्या ऐसे भिक्षु मौजूद थे। तो सबसे पहला अपना मिथ्या वहन, इस प्रकार की भ्रांति दूर कर दो की आजकालचे भंतेजी खूप काय आहेत, वाईट आहेत किंवा घाण आहेत। मैं बता दूं बुद्ध के समय से क्या थे, तो ये कोई नई बात नहीं है उपासकों के लिए। हाँ, लेकिन उपासक जरूर नहीं होंगे तो उनके लिए नई बात होंगी। जिन्होंने अभी बुद्ध संघ में प्रवेश किया होगा, जिनके पारमिता बलवित नहीं होंगे, तो उनके लिए ये बात नहीं हो सकती। पर जो सही मायने में बौद्ध उपासक है उनके बात अच्छी तरीके से पता होंगी, जो साहित्य पढ़ता है। तो ये जो गलत भिक्षु है ये बुद्ध के समय से क्या आते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अब दूसरी बात कि भिक्षु क्या होते हैं, लोभी होते हैं, अपना घर भर रहे हैं। तो लोभी जो है, अभी मैं इस शब्द को थोड़ा सा विश्लेषित करूंगा, लोभी क्या, तो भिक्षु क्यों लोभी हो रहे हैं। मैं बता दूं आपको, थाईलैंड में, श्रीलंका में, म्यांमार में, जितने भी बाहर के राष्ट्र है, अगर वहां पे भिक्षु संघ इतने अच्छे से रह रहा है, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वहां पे मॉनेस्ट्रीज है। क्या है? मॉनेस्ट्री होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक मॉनेस्ट्री में कम से कम 500, 1000, 2,000, 3,000 भिक्षुओं की क्या होती है, व्यवस्था होती है। खाने से पीने की हर एक व्यवस्था होती है, तो खाने पीने की टेंशन नहीं रहती है। दूसरी बात, अगर उनको पढ़ाई करनी है तो उनके पढ़ाई की भी क्या होती है, वो मॉनेस्ट्री व्यवस्था करती है। तीसरी बात, अगर उनको कोई बीमारी होती है तो उसका खर्चा भी कौन उठाता है, वो मॉनेस्ट्री उठाती है ना। तो और उनको टेंशन नहीं फिर बुढ़ापे की। आज आपको बुढ़ापे की टेंशन क्या है कि अगर मैं बूढ़ी हो गई तो बुढ़ापे मेरा खर्चा कौन उठाएगा, इसलिए आप लोग पैसे जमा करते हैं ना, इसलिए पैसे रखते हैं। तो आज भारत में कोई मॉनेस्ट्री नहीं है, और मॉनेस्ट्री ना होने के कारण भिक्षुओं को परेशानी है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा। आज एक भिक्षु को कोरोना हो गया, उसको 4.5 लाख रुपए लगे अब तक के चंद्रपुर में, तो कैसे व्यवस्था हुई होंगी। तो जब इस प्रकार की अवस्था आती है तो भिक्षु कहाँ से लाएंगे पैसा, कौन देगा पैसा, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप लोग खुद अपने परिवार का नहीं कर पाते, हमारा करेंगे आप? नहीं ना। अरे ऐसे कई सारे किस्से हैं, बताना चाहूँगा कि भिक्षुओं ने अपने बलबूते पे विहार खड़े किए, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे कमेटी बना के भिक्षुओं को निकाल लिया, जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगाई और भिक्षुओं को वहाँ से निकाल लिया। आज ऐसे कई सारे भिक्षु है
जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी समाज को दी और समाज को देने पर आज जब बूढ़े हो गए, वो हिल रहे, शरीर हिलता है तो कोई उनका करने के लिए नहीं है, तो बेचारे अपने घर जाकर उनको रहना पड़ रहा है। अब घर जाकर रह रहे तो घर से भी गालियां सुनने पड़ते, परिवार वाले बोलते हैं जिंदगी दी ना वहां पे समाज में, बहुत कह रहे ना समाज का, बहुत पैसे लगाए ना समाज पे, घर पे क्या दिया, अब आ गए सब कुछ लूट लाटे घर पे आ गए, हमारे पे बोझ बन गए, तो घर से भी सुनना पड़ता है। तो ये परिस्थितियां ना आए, भिक्षु डरा हुआ है। भिक्षु क्या है, अपने बुढ़ा समाज के लिए कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने एक जिम्मेदारी सौंपी। बुद्ध ने जिम्मा में लिखा है, बाबा साहब ने उसकी प्रस्तावना में लिखा है, क्या भिक्षु का कर्तव्य सिर्फ अनंत पदवी प्राप्त करना है या समाज के लिए भी कोई कर्तव्य है? तो बाबा साहब की उस वाणी को याद रखते हुए वो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए अकाउंट। तो लेकिन एक डर सताया है उनको कि जब हमारे अगर रोग वगैरह होगा तो हमारा कौन करेगा, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वो पैसे भी जमा करते हैं। दूसरी बात कि हर भिक्षु का अभ्यास करना पड़ता है। बुद्धिज्म ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के बैठ जाओ आगे और सारा का सारा ज्ञान क्या हो जाएगा मन में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो पढ़ना पड़ता है। तो जो पढ़ते हैं पाली, उनको पता है कि पाली किताबें कितनी महंगी महंगी है। सिर्फ आप मध्यम निकाय लेने जाओ तो 15 से 2000 का आता है, सिर्फ मध्यम निकाय। और त्रिपिटक तो इतना बड़ा है, अट्ठ कथा अलग, फिर दूसरी किताबें अलग, 500 के नीचे किताबें मिलती नहीं बुद्धिज्म के, सिर्फ बुद्धिज्म के। इसके अलावा जो भिक्षु अपना खुद का एजुकेशन कर रहा है, विहार में रहता है, अगर उस विहार में कुछ लाएगा नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, माय कसा बनती जी है, जहागात राजा घरात का आनत नहीं, उससे भी सुनो। तो वैसे भी खर्चे रहते हैं, चिवर अलग, फिर अलग खर्चे, ईश्वर खर्चे रहते, तो कहाँ से लाएगा? मैं खुद यहाँ से इसका कॉलेज जाता हूँ, रोज का मुझे 50 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो इतना सारा खर्चा रहता। क्या बताओ भिक्षु अपना पैसे नहीं रखेगा तो क्या उसको सोचना नहीं पड़ेगा बुढ़ापे का? तो ये चिंता होने के कारण वो क्या कर रहा है, उसमें लोभी स्वभाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन यह बात अगर उपासक समझ ले कि नहीं 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 बंधजलापन काम वास्ते कोई गलत बात नहीं है, अगर जिस दिन ये बात उपासक समझ लेगा उस दिन देखना भिक्षु में आपको लोभीपना भी आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझ रहे, ये पीछे की बात नहीं समझ रहे। मैं अक्सर कहता हूं कि कार्य हर कोई देखता है पर कारण बहुत कम लोग देखते हैं। और क्योंकि आप बौद्ध उपासक है तो आपको कारण देखने आना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म इसलिए विज्ञानवादी धर्म है, क्योंकि बुद्धिज्म ने ये तो बताया कि दुख है, लेकिन दुख का कारण ठीक ठीक खोजा। अक्सर ये होती है कि कार्य हर कोई देख लेता है, गड़बड़ हर कोई देख लेता है, पर उस गड़बड़ का कारण बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। और जिसने कारण ठीक प्रकार से देख लिया उसके सारे दुख समाप्त हो जाए। अरे इतिहास से कई लोगों ने कहा, आज भी तुम्हारे कई सारे साहित्यकारों ने बोला है कि दुख है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा दुख का कारण मैं हूं, तुमने आओ मेरी शरण में आओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मतलब जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारे दुख मेरी शरण में आके दूर हो जाएंगे तो दुख का कारण भी वही हुआ। लेकिन बुद्ध ने कहा दुख का कारण मैं नहीं हूं। इवन पटाचारा इतनी पागल और रस्तो घूमी, और पटाचारा जब बुद्ध के आभा में आती है तो उनके आभा में उनके तेज का जैसे स्पर्श होता है, इसके शरीर को सारे संवेदनाएं खोने लगती है, तो होश में आती है। होश में आते बराबर कहती है हे भगवान मुझे शरण में ले अपनी। अरे वहां भी बुद्ध कहते हैं कि पटाचारा क्या मेरी शरण में जा रही है तू, जाना है तो धम्म की शरण में जा, धम्म ही क्या है सबसे श्रेष्ठ है। हम आपको 3 शरण पढ़ाते हैं, 3 शरण आवश्यक है, अति आवश्यक है, बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों शरण को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक ये 3 शरणों में ठीक प्रकार से नहीं जाओगे तब तक बुद्ध धम्म समझ नहीं पाओगे। तो क्या है बुद्ध, क्या है धम्म, क्या है संघ, संक्षिप्त बताऊंगा, ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा। बुद्ध मतलब 4 आर्य सत्य, बुद्ध मतलब बोधि, बुद्ध मतलब ज्ञान। तो ज्ञान की शरण जा रहा हूं मैं। तो देखो बुद्ध को एक ज्ञान होता है, निरुक्ति ज्ञान, अर्थात वो एक एक शब्द क्या करते हैं, सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, वरना कहीं इसका आने वाले समय में लोग गलत अर्थ ना लगा ले। इसके अलावा बुद्ध के धम्म की खासियत है स्वाक्षतो भगवता धम्मो, कि क्या बोला गया है, जो बुद्ध का जो धम्म है ये सुअक्षत है, अर्थात वेल डिफाइंड है। हर एक शब्द की क्या है व्याख्या है, तो एक एक शब्द चुन चुन के इस्तेमाल करते हैं। तो बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बुद्धं शरणं,
क्या कहा? गच्छामि। बड़ा सुंदर शब्द है। लोगों ने कहा शरण जाओ, शरण जाओ, शरण जाओ। बुद्ध ने कहा शरण मत जाओ, चलो। गच्छामि, गच्छामि मतलब जाना नहीं तो चलना होता है, तो चलना आवश्यक पड़ेगा। तो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ना सिर्फ शरण जाना पड़ेगा, शरण मतलब अपने आप से श्रेष्ठ मानना, तुम्हें ज्ञान को श्रेष्ठ मानना होगा और चलना भी पड़ेगा। तो गच्छामि शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये बुद्ध धम्म, क्या धम्म मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग को 3 शब्दों में बुद्ध सिखाते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील मतलब क्या? नैतिक नियम, मॉरल्स, एथिक्स। समाधि मतलब क्या? कंसंट्रेशन, समाधि, ध्यान, मेडिटेशन। और प्रज्ञा मतलब क्या? तो नॉलेज नहीं है, नॉर्मली बोल सकते हो प्रज्ञा मतलब नॉलेज, पर करेक्ट वर्ड रहेगा विजडम। पर विजडम भी प्रॉपर वर्ड नहीं इंग्लिश में। प्रज्ञा मतलब जो अनुभव के स्तर पे प्राप्त किया हुआ ज्ञान और सम्यक रीति से, ठीक रीति से, उसे कहेंगे प्रज्ञा। तो ये धम्म है। तो धम्म की शरण को जाना मतलब इसकी शरण को जाना। और संग क्या है? तो संग को समझ लो अभी अच्छे तरीके से, क्योंकि वही मेरा विषय है। संग, अक्सर हम जिस संग को जा रहे, संग मानते हैं अपन 8 पुद्गलों को, 8 पुरुषों का समूह मतलब संग। कितने पुरुषों का समूह मतलब? 8 पुरुषों का समूह मतलब संग। तो वो 8 पुरुष कौन से है? दरअसल वो 8 पुरुष है श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत। एक तो वो श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त है, या फिर श्रोतापन्न अवस्था, ये अवस्था, ये 4 नाम लिया ना मैंने, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत। ये 4 अवस्था है जो हमें प्राप्त होती है मार्ग पे चल चल के। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली है, तो फर्स्ट सेमेस्टर क्रैक करोगे, सेकंड सेमेस्टर क्रैक करोगे, थर्ड सेमेस्टर क्रैक करोगे, तो डिग्री मिलती जाएंगे ना तुमको। उसी तरह के तुम अगर अपने संयोजन, बंधन या मन के कलेश हटाते हटाते जाओगे, तो ऐसी एक एक अवस्था प्राप्त करते जाओगे। और हर एक अवस्था जब प्राप्त करोगे तो उस अवस्था के तुम्हें कुछ लाभ मिलेंगे, कुछ डिग्री मिलेंगी। जैसे कि तुम जब फर्स्ट सेमेस्टर क्रैक करते हो, पास करते हो, तो तुम्हें रिजल्ट मिलता है ना, और तुम सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई करते हो। उसी तरह जब तुम पहली अवस्था प्राप्त करते हो तो तुम्हें कुछ प्राप्त होता है। तुम्हें क्या होता है? कुछ प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? अब हल्के में बताऊंगा, डीपली नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहली अवस्था कौन सी है? सबसे पहली एग्जाम का नाम क्या है? श्रोतापन्न एग्जाम। उदाहरण के लिए जो लोग JEE का देते होंगे, जो लोग JEE की एग्जाम देते होंगे, उनको पता है कि JEE मेंस, JEE एडवांस, या जो लोग डॉक्टर के लिए तैयार करते होंगे PMT, AIPMT, नीट, ऐसे नाम होते हैं ना, उसी प्रकार की ये 4 अवस्था है। सबसे पहली अवस्था श्रोतापन्न। क्या है? श्रोतापन्न। तो श्रोतापन्न भी 2 तरह के होते हैं। एक तो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने वाला है, या दूसरा श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर लिया। तो जो व्यक्ति श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने वाला है उसे हम कहते हैं श्रोतापन्न मार्ग या चुल्ल श्रोतापन्न। क्या कहते हैं? मतलब अभी बस डुबकी लगाने वाला है, बस अभी प्राप्त करने वाला है वो। और जिसने श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर लिया उसे कहते हैं हम श्रोतापन्न फल प्राप्त। अब जो कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बन जाता है, मतलब धर्म के सबसे पहले डुबकी लगाना, तो जो कोई श्रोतापन्न बन जाता है उस व्यक्ति के 3 चीजें, 3 बंधन नष्ट हो जाते हैं। उसके मन के 3 बातें नष्ट हो जाती है और उसके मन में वो 3 बातें कभी उत्पन्न नहीं होंगी। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों को कुछ आदत छोड़नी होंगी, शायद से किसी को सिगरेट की, किसी को तंबाकू की, किसी को गुटखे की, किसी को दारू की, या किसी को नींद की, या किसी को खाने की। ऐसे कुछ ना कुछ गंदी आदतें छोड़नी होंगी। पर छोड़ पाते हो क्या? बार बार उसका ख्याल मन में आता है ना। लेकिन जब श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करते हो तो ये 3 ख्याल, ये 3 विचार, ये 3 बातें कभी मन में उत्पन्न नहीं होती है। इतना बल रहता श्रोतापन्न का। तो वो क्या 3 बातें हैं? वो 3 बातें हैं विचिकित्सा, शीलवर्त परामर्श और सत्काय दृष्टि। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, बस ऊपरी रूप से समझ लो कि 3 बातें नष्ट होती है। और जिस किसी व्यक्ति की ये 3 बातें नष्ट हो गई है,
उस व्यक्ति का इतना प्रताप होता है कि तुमसे शराब भी पिला लो जबरदस्ती, एक तो पहले पिएगा नहीं, अगर तुमने उसे भर भरा के शराब पिला ली, एकदम भर भरा के शराब पीने पर भी वैसा एक भी गलत काम नहीं करेगा जिससे क्या हो वो नरक में जाए, इतना प्रताप होता है। मतलब किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी कत्ल नहीं करेगा, अरा अपा शराब पीने पर भी उसकी श्रद्धा को थोड़ा सा भी, वरना हम एक पूरी बाटली पी लो कि होश नहीं रहता, लेकिन सोता क्योंकि तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तीन जो फैक्टर्स बताया, जो तीन मेंटल डिफॉल्मेंट्स, ये तीन मनोविकार है जो मन के नष्ट हो गए, तो शराब भी तुम्हारे कॉन्शियस लेवल पे, तुम्हारे चेतन मस्तिष्क पे इतना इफेक्ट नहीं गिराती है ना। तो ये तीन बातें नष्ट हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर लिया है वो 7 जन्मों के अंदर मुक्त होगा ही होगा। 7 जन्मों के बाद एक भी ज्यादा का जन्म नहीं लेगा, 7 जन्म ही होंगे और 7 जन्मों के अंदर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, सारे भव बंधनों से नष्ट हो जाएगा और बड़ा मुक्त होगा, बड़ा कल्याण होगा। और बुद्ध धम्म संघ पे इतनी श्रद्धा अचल हो जाएंगी कि एक बार के अपने प्राण दे देगा, पर बुद्ध धम्म को कभी तो अपने प्राणों के प्रति भी उसको इतनी आसक्ति नहीं रहती है। तो ऐसा होता है। फिर दूसरी अवस्था कौन सी होती है, सकृदागामी। इसमें भी 2 टाइप्स है, चुल्ल सकृदागामी और सकृदागामी फल प्राप्त। सकृदागामी प्राप्त होने पर व्यक्ति के 5 मेंटल डिफाइनमेंट्स या 5 मनोविकार समझ रहे हैं आपको? मनोविकार मतलब ऐसे बुरी बातें, ऐसा बुरा विचार या ऐसा मेंटल फैक्टर या ऐसा मनोभाव जब मन में उत्पन्न होता है तो आपके जीवन में दुख आता है। जब तक वो नहीं उत्पन्न होगा तब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर आपके इंग्लिश के लैंग्वेज में कहेंगे तो कई सारे शब्द हैं, एंजाइटी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, पर एंजाइटी प्रॉपर शब्द नहीं है, उससे भी डीप रूट शब्द है, उसके लिए इंग्लिश में कोई और फिर कभी बताऊंगा। तो ये उसके सोतापन्न अवस्था प्राप्त होने पर 3 मेंटल डिफॉल्मेंट्स या मनोविकार खत्म हो जाएंगे, लेकिन सकृदागामी अवस्था प्राप्त करने पर 5 मनोविकार, 5 मेंटल डिफॉल्मेंट्स क्या होंगे, दूर होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो सकृदागामी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो सिर्फ एक ही बार इस मनुष्य में वापस आएगा, आना रहा तो उसके बाद कभी नहीं आएगा और मुक्त हो जाएगा। तीसरा है अनागामी। अनागामी मतलब अनागामी, फिर से इस लोक में नहीं आएगा वो, अगर अगला जन्म हुआ तो होगा और मुक्त हो जाएगा या इस जन्म में मुक्त हो जाएगा। और जो अनागामी को अवस्था को प्राप्त हो गया उसकी क्रोध की, लोभ की और मोह की जड़ें कमजोर होती है, नष्ट नहीं होती है। नष्ट इसका मतलब अनागामी अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी क्रोध आ सकता है। क्या आ सकता है? क्रोध, क्योंकि जड़ें क्या हुई है, कमजोर हुई है, नष्ट नहीं हुई है। और अनागामी अवस्था के बाद आती है अनंत अवस्था। इसने अनंत अवस्था प्राप्त कर लिया, वो मुक्त हो गया, उसको भी किसी चीज की आसक्ति नहीं, वो सारे भव बंधनों से नष्ट हो गया। तुम उसको मार डालो, ना जीवन के प्रति आसक्ति, अरे मुक्त हो गया, बड़ा कल्याण हो गया, अनंत हो गया, मतलब प्राप्त कर लिया, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। अभी तुम्हें बुद्ध धम्म की भी आवश्यकता नहीं। और इसी कारण की वजह से मुझे बुद्ध धम्म बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो रास्ता है जिंदगी भर चलने की जरूरत नहीं। जब तुमने इसमें जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया तो बुद्ध ने बोला इसको भी छोड़ दो, अभी धम्म तुम्हारे काम का नहीं, अभी धम्म तुम्हारे किसी काम का रहा नहीं। जब तक अनंत अवस्था प्राप्त नहीं करो तब तक धम्म तुम्हारे लिए है, तब तक धम्म का पालन करो, तब तक धम्म तुम्हारे काम का है। लेकिन जिस दिन अनंत अवस्था प्राप्त कहा तब वो महाकारुणिक कहता है कि धम्म को भी छोड़ दो, अभी तुम्हारे काम का नहीं, क्योंकि जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। तो ये जो 8 पुरुष है, मतलब चुल्ल सकृदागामी, चुल्ल अनागामी, चुल्ल सोतापन्न, चुल्ल सकृदागामी, चुल्ल अनागामी और चुल्ल अरहंत, सोतापन्न फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल और अरहंत फल। ये 4 कितने हो गए? 8। इन 8 पुरुषों के समूह को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। तो जब हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं तो हम इस संघ की शरण को जा रहे हैं। अब तुम आसमान में बैठे बैठे तो नहीं देखी, नहीं कल्पना कर सकते हो। तो संघ, ये जो संघ, ये 8 लोगों का संघ, ये हम ही भिक्षुओं में से बनेगा ना। हमने जो भले आज दुष्शील होंगे पर हम ही में से कोई एक बनेगा ना।
क्योंकि कमल कहां पे खिलता है? कीचड़ में। तो ये जो 8 पुरुष है, ये 8 पुरुष ऐसा तो नहीं कि आसमान से भगवान फेंक देंगे कि लो भाई ये सोतापन्न व्यक्ति है। नहीं नहीं नहीं, अरे जन्मों जन्म पारमिता पूरे करते हैं, तब जाके 10 पारमिता पूरे करने पड़ते हैं और जन्म लग जाते हैं, तब जाके क्या होता है, कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त होता है। तो तुम बोलोगे इस इंसान ने चिवर लिया ना, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस इंसान ने चिवर लिया ना, तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अरे मैं खुद बाराखुली का हूं, मैं खुद इस्लामेरिया का हूं, और बाराखुली तुया ना माया ना कोटी जाते तुम्हाला माहितच आहे। मैं खुद बाराखुली का हूं, और बाराखुली का मैं 16 साल की उम्र में चिवर लेता हूं। तो चिवर लेते बराबर मेरी सारी गंदी आदतें नष्ट हो जाएगी क्या? मैंने चिवर लिया, इसका मतलब एक बात है कि मैं अभ्यास अभी 24 घंटे करूंगा। और आप उपासक हो तो शायद आप 24 घंटे अभ्यास नहीं कर पाओगे। चिवर लेना मतलब ये नहीं है कि भाई इसने सारे राग द्वेष क्रोध को छोड़ दिया, अब ये कभी इसमें उत्पन्न नहीं होंगे। नहीं, चिवर लेना मतलब सिर्फ अभी वो 24 घंटे इसका अभ्यास करेगा, कोशिश करेगा इसको अपने अंदर के राग द्वेष मोह को नष्ट करने की। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अनागामी अवस्था तक क्या रहता है, राग द्वेष और मोह की गांठें सिर्फ कमजोर होती है, नष्ट नहीं होती है। तो भाई मैं तो साधारण व्यक्ति हूं ना, श्रोतापन्न फल को प्राप्त हूं, तो मेरे में तो गुस्सा आएगा। तो अब ये बात समझ लो कि भिक्षुओं को भी क्या आता है, क्रोध आता है, उनमें भी क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है। तो फिर तुम क्या करोगे? तो तुम यथार्थ रूप में देखोगे कि मानव है, भले ही चिवर लिया क्या हुआ, कोशिश कर रहा है, मानव है। अब आपको जब आपका बच्चा नई नई साइकिल सीख रहा होता है, तब बच्चों क्या बोलते हो आप? बेटा गिरेगा ना, कोई बात, चल 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 फिर से कोशिश कर बाबू, चल चल चल, बोलते हो ना। तो भले ही भिक्षु संघ तुमसे बड़ा है, माना कि कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारा भी काम है उनमें क्या भरने का, प्रेरणा भरने का। अरे अनाथ पिंडिका की कहानी लो। अनाथ पिंडिका कितना दानी था, कितना धन था, है ना, और भिक्षुओं को वंदन करता था। पता है जब भी विहार में आएगा ना, तो कुछ ना कुछ लेके आएगा। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ 7-7 साल के बच्चे थे, राहुल, शिवली, कोली, तिस्य, और इनको पता था अनाथ पिंडिकाएं जरूर कुछ ना कुछ लाएंगे। तो देखो वो अनाथ पिंडिका इतना धनी व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति, जो इन बच्चों के पैर पड़ता है, जो इन बच्चों के, इन 7-7 साल उम्र के बच्चों के पैर पड़ता है, फिर भी वो इनसे बड़ी बड़ी बातें एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्ही भंते जी ना तसं काय वागता, तुम्हाला काय चाहिए आसक्ति, तुम्हाला काय चाहिए, ऐसा आसक्ति है क्या? नहीं। भले ही उसने चिवर, उन लोगों ने चिवर लिया है, पर फिर भी उनको बच्चों के रूप में देखता है, और बच्चों के रूप में देखते हुए भी सर पर बिठाता है, इतना आदर करता है, इतना सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उसे एक बात पता है जो इधर के उपासकों को, भारत के उपासकों को नहीं पता। वो क्या बात है? क्योंकि चिवर मुफ्त में नहीं मिलता किसी को। चिवर मिला है तो उसे कुछ ना कुछ पारमिता होंगे, उसका गोत्र भूचित्त रहता है। भले वो किसी कारण बने, घर से परेशान होकर बना होगा या बुढ़ापे के कारण बना होगा, पर बना तो सही। आत्महत्या कर रहा है क्या? कुछ और काम कर रहा है क्या? क्या ले रहा है? तो उसका गोत्र भूचित्त है, तब जाके उसने क्या लिया है। वरना कितने लोग आत्महत्या करते हैं ना, उसने आत्महत्या किया क्या? अरे ये कारण है। अभी अंगुलीमाल का लो उदाहरण आप, अगर अंगुलीमाल कभी डाकू बनता ही नहीं, तो भिक्षु में प्रवेश हो पाता क्या उसका? तो बुरा, अभी लोग बोलते क्या, हा काय पहले डाकू होता, आता त्याच्यासाठी चिवर घेतलं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं 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 नहीं। अरे डाकू बनना कारण था, क्योंकि डाकू बनेगा तो ही बुद्ध के संपर्क में आएगा, तो ही बुद्ध की महाकरुणा समझ पाएगा। तो वो कारण था। अक्सर हमारे साथ जीवन में कई बार गलत बातें घटती ही है, ताकि हमारे साथ कोई अच्छी बात घट सके। तो भले कोई शराब के कारण या बीबी से तंग होकर बना होगा, या फिर पत्नी से या गरीबी के कारण भिक्षु बना होगा, या पढ़ने लिखने के लिए भिक्षु बना होगा। अरे वो सिर्फ ऊपरी कारण है, उसके वो पारमिता थे और उसके जीवन में संकट आए, और संकट आ रहे कारण क्या लेगा? क्योंकि चिवर लेने के लिए भी तो कारण चाहिए ना। और जो खुद होकर चिवर लेते हैं उनके तो अपने पारमिता बलवित रहते हैं, पर जिनके पारमिता उतने बलवान नहीं है उनके लिए क्या होता है? क्योंकि नैष्कर्म्य पारमिता पूरी करनी पड़ती है। क्या पूरी करनी पड़ती है? और नैष्कर्म्य पारमिता तभी पूरी होती है
जब वो गृह त्याग करेगा और जब बाल काटेगा, शरीर पे चिवर लेगा और पात्र रहेगा। भिक्षु के 3 निशान रहते हैं, तब ये भिक्षु। जब उसके बाल कटे रहते हैं, शरीर पे चिवर रहता है और हाथ में क्या रहता है, पात्र रहता है, तभी क्या मान जाता है वो भिक्षु। अगर वो भिक्षु नहीं होगा और ऐसे गृहस्थ रहते हुए अरहंत बन गया, सुनो, श्रुतापन्न, सुकृतागामी, अनागामी बन गया, चलेगा। अनागामी अवस्था तक उपासक बन सकता है, लेकिन अगर उपासक होते हुए उसने अनंत अवस्था प्राप्त कर लिया, तुरंत मर जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, अगर उसके बाल कटे हो, उसका मुंडन हो और शरीर पे ऐसा कोई काशाय वस्त्र हो और हाथ में पात्र हो तो बच जाएगा। लेकिन अगर उपासक रहते हुए उसने अनंत पद प्राप्त कर लिया तो तुरंत क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसका कारण अच्छी प्रकार से मिलिंद प्रश्न में दिया हुआ है। अगर किसी को डीपली जानना हो तो पढ़ सकता, मैं अपना विषय मुझे कंटिन्यू करना है। तो ये पहली बात जान लिए। तो उनका कारण है, वो भले किसी भी कारण से बनाऊंगा, तो आगे से कभी बोलना मत यहाँ काय आमच्या सामर्थ्य होता, घरची परिस्थिती छान नव्हती म्हणून चिवर घेतला, ऐसा मत बोलना, पाप कर रहे। अरे उसके कर्म थे, उसके कर्मों ने स्थिति तैयार की ताकि वो क्या ले सके, चिवर ले सके। तो ये बात क्लियर हो गई। तो दूसरी बात देखो, अनाथ पिंडिका वो बच्चों से अपेक्षा नहीं रखता कि तुम बनते हो, तुम बच्चे तो तुमने खेलना नहीं चाहिए, तुम्हारे ऐसे उपासकों से अपेक्षा नहीं। भाई बच्चे हैं, नादान है, लेकिन उसको एक बात का बोध है। किस बात का? कि चिवर है ना तो समाज का भार है, आज नहीं कल तो क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। एक जन ने पाली विनय पे पीएचडी की थी, उसने अपने थीसिस में एक बात ऐड की थी। कौन सी बात? कि भिक्षु जब तक चिवर पहने हैं तब तक उसे समाज का भय रहेगा। कोई भिक्षु खुलेआम पाप कर्म कर सकता क्या? अरे मेरी छोटी दाढ़ी बड़ी ना तो उपासक झाप देते, भंते जी दाढ़ी वाड़ लेना, काटाना, ये लड़का मेरा था, इसको पता है। तो ये छोटा सा काम गलत नहीं कर पाता तो भिक्षु पे समाज का दबाव रहता है। वो कभी खुलेआम गलत, जैसे आप कर सकते हो खुलेआम गलत, लेकिन भिक्षु कर सकता है क्या? उसको समाज। तो भले आज भिक्षु कितना भी गलत क्यों ना हो, क्योंकि जब तक चोर पहना तब तक गारंटी क्यों क्या हो सकता है, और कई सारे डाकू भी सुधरे हैं आज की स्थिति में, 21 सदी में। ससाई भंते सुधारे, ससाई भंते जी कई सारे लोग और ऐसे कई सारे भंते जी ऐसे जो उन्होंने सुधारा है, सुधरते हैं। तो ये बात समझो कि चिवर से क्या होता है, सुधरता है। और एक ऑस्कर वाइल्ड है, वेस्टर्न के बहुत बड़े लेखक है, वो एक पैरा कोट में बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने कहा है एवरी संत हैज पास्ट, एवरी सिनर हैज फ्यूचर। अरे हर सन्यासी का अपना कोई अतीत होता है और काला अतीत भी हो सकता है, पर आज क्या है, सन्यास है। तो अतीत में भले ही कुछ रहा पर आज क्या है, सन्यास है। उस तरह हर गलती करने वाले का भी क्या है, भविष्य है। भले ही आज गलती किया, समय दो, क्या हो सकता है कल सुधर सकता है। तो ये जानो। तो इसीलिए भिक्षु पे एकदम से आलोचना मत करो, भले कितना ही पापी हो। अरे देवदत्त महापाप करके था, पता है आपको महापाप? बुद्धिज्म में 4 महापाप है। ये पाप कर ली तो बाप रे बाप तुम्हारा काम ही हो गया। वो 4 महापाप बोले गए हैं। एक, माता पिता की हत्या करना, माता की हत्या करना एक, दूसरा पिता की हत्या करना, तीसरा बुद्ध का खून निकालना और चौथा संघ भेद करना। देवदत्त 2 महापाप करके था, संघ भेद और बुद्ध का खून। फिर भी देखो क्या बोलते हैं कि वो पच्चेक बुद्ध बनने वाला है। इतना पापी होने पर भी बुद्ध से रखता था द्वेष, फिर भी क्या बोला जाता है कि पच्चेक। तो हर गलती करने वाले को क्षमा मिलती है। अरे इतना महापाप करने वाला को पच्चेक बुद्ध बन सकता है, तो फिर तुम क्यों रिस्क ले रहे हो किसी भिक्षु पर टीका टिप्पणी करके? अरे आज बुरी होगा, करो, आलोचना करना गलत बात नहीं है, करो, लेकिन उसके मुंह पर जाके बोलो अगर हिम्मत होगी तो। पीठ पीछे मत करो ना, क्योंकि तुम किससे 2 पाप कर रहे हो एक साथ। पता है कौन सी? एक तो उसकी पीठ पीछे क्या कर रहे हो, तो ये एक हो रहा है। दूसरा पाप क्या हो रहा है, सामने वाले की श्रद्धा खत्म कर रहे हो संघ में से। कितना बड़ा पाप होगा, उसकी पूरी तुम श्रद्धा खराब कर रहे हो ना। और बुद्ध ने कहा कि उपासक को अगर कुछ संभाल के रखना होगा तो श्रद्धा रखो, श्रद्धा की रक्षा करो। और तुम्हारी आलोचना के कारण भिक्षु की आलोचना कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उपासकों की श्रद्धा खराब होगी। कितना महापाप, कितना जलोगे। अरे तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो सकती है किस जन्म में, तो ऐसा पाप कर्म कभी मत करना। और अभी नेक्स्ट बात, एक और उदाहरण देता हूं। विशाखा ने जब 8 वर मांगी थी बुद्ध को कि रोज मेरे घर पे इतने भिक्षुओं को खाना खाने के लिए भेजा करो, मैं हर वर्षावा समाप्ति में ये दान किया करूंगी, है ना।
तो बुद्ध ने बोला ये सब दान करके तुझे क्या फायदा मिलने वाला है? बुद्ध है, बुद्ध ऐसा नहीं है। पहले बोलती विशाखा, देखो विशाखा भी बौद्ध उपासना मैंने कहा ना चालाक होते, शहाना लोग का धर्म है ना। तो पहले विशाखा खाना खिलाती है, खाना खिलाने पर भगवान का खाना हो गया तो बोलती है भगवान आपसे वर चाहती हूँ। तो देखो बुद्ध है, बुद्ध ऐसा नहीं कि तपस्या किए और तुमने बोले कि हे भगवान मुझे वर दो और बुद्ध ने बोले मांगो वत्स क्या वर चाहिए, ऐसा वाला नहीं होता बुद्ध का काम। बिना चाहे से ब्लैंक चेक किसको देते नहीं, तथागत है, तथ्य पे चलेंगे फिर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे यूं नहीं देते कि ले भाई मांग जो मांगना है, ऐसे तथागत का काम नहीं है। तथागत बोलते क्या हुआ भले खाना खिलाई पर बोल तेरे वर क्या है। बोल तथागत जानेंगे वर क्या है, अगर उनको ठीक लगे तो ही देंगे वरना नहीं देंगे। तो विशाखा 8 वर मांगती है, फिर बुद्ध को 8 के 8 वर अच्छे लगे, लेकिन फिर भी तथागत एक तरफा काम नहीं करते। तथागत ये भी पूछते और एक सवाल पूछते वर देने के पहले कि तुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा पता होनी चाहिए ना कि तुम किस श्रद्धा से मांग रहे हो कि ऊपर से मांग रहे। तो विशाखा बोलती है, तब जब भगवान पूछते हैं कि विशाखा तुझे क्या लाभ होगा, देखो क्योंकि तेरे पैसे जा रहे, पैसे कैसे जा रहे, रोज खाना खिलाना पड़ेगा तो तेरे पैसे जाएंगे, दान करना पड़ेगा तेरे पैसे जाएंगे, तो सब कुछ तेरा जा रहा है, तो तुझे इस वर्ष से क्या लाभ होगा। तो विशाखा कहते हैं कि भगवान कभी समझ जाओ मुझे पता चले कि इस अमुक गांव में अमुक अमुक जगह पे ये भिक्षु अनंत हो गया, तो भगवान मेरे मन में एक बात आएंगी, क्या कभी उस भिक्षु को मेरे तरफ से कुछ तो भी दान गया है। और भंते और भगवान अगर मेरे तरफ से उसको कोई दान नहीं हुआ और उसने अनंत प्राप्त कर लिया बिना मेरे किसी दान के, तो मुझे दुख होगा कि मैं उसके इस रास्ते में इस पथ पे चलते चलते उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई, मेरी तरफ से उसको कोई दान नहीं होगा, तो मुझे क्या होगा, बहुत ही दुख होगा। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस अनंत पद प्राप्त करे, तो मैं चाहती हूँ कि कभी तो भी उसको मेरा कुछ तो भी दान जाए, है ना। तो अरे भाई आज भले ही भिक्षु गलत होगा, लेकिन ये मत भूलो अगर कोई अनंत होगा या कोई अच्छा भिक्षु बनेगा तो इन्हीं भिक्षु में से बनेगा ना, वो भी चिवर लेगा ना, तो इसे भिक्षु का हिस्सा होगा ना, तो फिर क्यों भिक्षु संघ पे आलोचना करते हो। मैंने एक बात देखी है, आमचे भंते जी काय आमचे भंते जी, आमचे भंते मतलब कोई भंते अच्छा प्रवचन करता होगा तो काय आमचे भंते जी लई छाना बाबा, है ना। और किसी एक भिक्षु ने गलत काम किया तो आजकल चे भिक्षु संघ हाय तसा। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे एक बात कंपेयर करो कि अगर कोई एक भिक्षु काम कर रहा है तो सिर्फ एक अकेले भिक्षु की तारीफ करेंगे, तब नहीं बोलेंगे कि संघ अच्छा है, तब नहीं बोलेंगे कि संघ अच्छा है, तब क्या बोलेंगे, नहीं आमचे भंते जी। लेकिन जब कोई एक भंते जी गलत काम करता है तो पूरे के पूरे संघ पे आरोप लगाएंगे। अरे मूर्खता है, तुमको पता नहीं क्या संघ मतलब ये भिक्षु संघ नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया और तुम पूरे भिक्षु संघ पे कीचड़ फेंक रहे हो। और संघ मतलब क्या, संघ मतलब आज का संघ नहीं, संघ शरणं गच्छामि काफी ब्रॉड है। संघं शरणं गच्छामि मतलब बुद्ध के समय में से आज तक जितने भिक्षु हुए हैं, चाहे फिर अरहंत हो, सोतापन्न हो, कोई भी हो, और आगे तक जितने भिक्षु होते रहेंगे उन सब की शरण जा रहा हूं, और तुम एक झटके में कह रहे हो कि पूरा संघ गलत है, तो इतने सारे सत्पुरुषों को तुम ब्लान पे उठा रहे हो, तो संघ पे आलोचना मत करो, क्योंकि एक झटके में तुम क्या कर दोगे, पूरी की तरह पाप लोगे। तो डायरेक्टली बोलो कि अमुक अमुक जगह का भिक्षु, क्या बोलो, अमुक अमुक जगह का भिक्षु ऐसा ऐसा है, ऐसा मत बोलो कि संघ गलत है, संघ बुरा है, ऐसा बोलोगे तुम्हारा दोष घटित होगा। तो बोलो अरे यहाँ के भंते जी ऐसे ऐसे, मुझे नहीं पसंद यहाँ के भंते जी, ताकि जो सामने वाले की श्रद्धा भी सतर्क हो जाए, संघ पे सजा नहीं देंगे, सामने वाला क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। विशाखा के समय का एक उदाहरण मिलता है कि एक बार उसका जो विहार है कुब्बारा में, वहां पे एक भिक्षु रहने के लिए आने वाला था, और उस भिक्षु की ख्याति पहले से फैल गई कि यह भिक्षु क्या है, बहुत ही चिड़चिड़ा है। तो विशाखा पहले भगवान के पास गई, बोले भगवान वो भंती जी आ रहे हैं मेरे विवाह में रहने के लिए, अब मैं क्या करूं। तो भगवान कहते विशाखा तू धर्मानुकूल आचरण कर, सिर्फ इतना बोलते हैं। मुझे बात कभी नहीं समझी, बहुत बाद में समझी, सिर्फ बुद्ध ने इतना बोला और समझ गई। बुद्ध ने क्या कहा, तू धर्मानुकूल आचरण कर, और विशाखा समझ गई। धर्मानुकूल आचरण मतलब क्या, टिट फॉर टैट,
टिट फॉर टैट बुद्धिज्म की फिलॉसफी नहीं है। जैसी को तैसी बौद्ध धर्म नहीं सिखाता है, रखना। जैसी को तैसी बौद्ध धर्म क्या सिखाता है? क्रोधी व्यक्ति को मैत्री से जीतो, लोभी व्यक्ति को दान से जीतो, शस्त्रधारी व्यक्ति को करुणा से जीतो। मतलब जीतना है तो तू अपना आचरण मत बिगाड़ किसी एक व्यक्ति के लिए, तू अपना आचरण क्या रख, वैसा रख। तेरी शीतलता देख के अपना आप क्या हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। अरे मैं बताऊँ, कभी कभार अगर मेरा विनय अच्छा नहीं रहे ना, तो कभी कभार मैं बौद्धों का उपासकों का विनय देख के, अरे यार ये उपासक मुझसे अच्छे शीलों का पालन कर रहा है, इसकी इतनी श्रद्धा, मैं इतना दुश्शील होने पर भी मेरा वंदन कर रहा है, तो उनको देख के कभी कभार हमें शीलों के पालन करने की इच्छा होती है। तुम अच्छे रहो, ज़माना अच्छा हो जाएगा। लेकिन भिक्षु संघ पे क्या मत करो, संघ पे आलोचना मत करो। डायरेक्टली बोलो कि अमुक अमुक स्थान का क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण किसी और की भी क्या हो रही है, श्रद्धा खराब हो रही है। तुम किसी और को बुद्ध शासन से क्या कर रहे हो, विचलित कर रहे हो, तो ये पाप मत करो। अरे संघ इतना सुंदर है। मुझे अक्सर बोलते हैं, मैं जब जगह जगह पे खुद की तारीफ नहीं कर रहा, आप लोगों ने खुद तारीफ कर रहा है, मैंने जगह जगह पे प्रवचन दिया। कई लोगों ने बोले, अरे भंती जी तुमच्या सारखे प्रवचन देणारे भंती जी भेटलेच नाही आतापर्यंत, तुमच्यासारखे भंती जी भेटच नाही। तो मैं अक्सर उन्हें एक बात कहता हूं, तुम बोलोगे कोयले की खदान में जाते बराबर हीरा दिखता है क्या? अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम्हें अच्छे गुरु का सहवास मिले, अच्छे भिक्षु संघ का सहवास मिले, तो पहले वैसे पुण्य कर्म तो करो। तुम बोलोगे एकदम, अरे संघ का साथ मिलना मतलब हीरा मिलना, सदगुरु का साथ मिलना मतलब हीरा मिलना। इतने पहले पुण्य कर्म करो, सेवा करो, तब जाके क्या मिलेगा तुमको। तो अगर तुम्हें अगर अच्छे गुरु नहीं मिल रहे, तो समझ जाओ क्या है, तुम्हारा ही कर्म और अच्छे गुरु मिल रहे हैं, तो खूब उसका क्या करो, लाभ उठाओ, है ना। तो अच्छे बंदी चाहिए ना, आप सभी को चाहिए क्या? अच्छे बंदी चाहिए क्या? तो फिर पुण्य करो। बताओ कौन पैर दबा रहा, कौन गला दबा रहा? तो अभी तुम देखो कि तुम कौन से उपासक हो, गला दबाने वाला या पैर दबाने वाला। क्योंकि संघ तो श्रेष्ठ है और आपको पता है कि आप किस संघ की शरण जा रहे हो। तो अगर कभी कोई गलत भिक्षु देखता है तो जानो, क्योंकि उसको कर्म भोगने पड़ेंगे ना। वो गलत काम कर रहा है ना, तो उसको उसके पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा, गिरेगा नरक में। और असीम गलत काम किया तो आपको पता होना चाहिए कि भिक्षु ने अगर कुछ कर्म है, अगर उसने वो कर्म कर लिया तो उसका निर्वाण का रास्ता ही रुक जाता है, उसका निर्वाण का रास्ता खत्म हो जाता है। अगर वो गलत काम करता है तो उसके साथ बुरा होगा, उसको वैसे कर्मों का फल भी लेगा। इसलिए भिक्षुओं को भी कभी कभार लखवा मारता है, उनके कर्मों का फल है ना, हर एक अपना कर्म भोगना है। तो आप उसके कर्म उसको जाने दो ना, आप क्यों अपने वाणी कर्म बिगाड़ रहे हो, मन कर्म बिगाड़ रहे हो। हमारे एक म्यांमार के बंदी जी ने 3 बार लखवा मारा और तीनों के तीनों बार उभर के आ गए। कर्म पाप कर्मों का फल मिला, सत्कर्मों का भी फल मिला। 3 बार लखवा मारा। कुछ बंदी जी तो मौत के मुंह से बच गया है, और कुछ बंदी जी का अभी 2 बंदी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें गलत कर्म है, मैं ये नहीं कहना है, पर कभी कभार किसी जन्म के, जैसे सारिपुत्र जी का इतने निर्वाण प्राप्त करने पर भी लोगों ने ठेस के मार दिया, तो कभी कभार किसी जन्म के होते होंगे। अच्छा है, मैं तो बोलता हूं अगर आपके साथ कोई बुरी घटना घटती होंगी तो क्या है, अच्छा है, कम से कम एक कर्म का फल निकल गया। एक कर्म का क्या हो गया, गलत कर्म का फल निकल गया तो अच्छा है। बुरी बात हो रही है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, संस्कार निकल रहा है। लेकिन तुम उस पर और संस्कार मत बनाओ। क्या होता है, अक्सर दुख आता है तो और दुखी होता है। अरे दुखी मत हो, समता पुष्ट करो कि अच्छा है जो दुख आया, स्वागत करो दुख का कि अच्छा है, एक कर्म निकल रहा है, एक संस्कार निकल रहा है। वरना दुख में दुखी होंगे तो और एक नया कर्म बनाओगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा है दुख में दुखी होना मतलब और गलत कर्म करना। क्योंकि जब दुखी हो रहा है तब वो क्या करेगा, शोक के मारे, संताप के मारे और क्या करेगा, गलत कर्म करेगा। दुखी मत हो, सुखी हो, समता पुष्टक हो कि अच्छा है कि दुख आया मेरे जीवन में, अच्छा हुआ कि क्या आ गया, दुख मेरे जीवन में आ गया, एक दुख निकल जाएगा। और अगर कोई गलत भिक्षु को भी मिलता है, कोई गलत भंतज को भी मिलता है, तो मानो कि मेरा ही कोई कर्म होगा, शायद मैंने ही किसी जन्म में किसी गुरु को धोखा दिया होगा, मैंने किसी जन्म में किसी गुरु को धोखा दिया होगा, इसलिए मुझे ऐसा गुरु मिला है। मेरे कर्मों का क्या है, फल है। क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है अत्ता ही यत्नो ना, तो तुम अपने मालक स्वयं हो, और तुम्हारे साथ जो गणित होता है वो भी तुम्हारे
कर्मों के कारण तुम्हें सदगुरु प्राप्त नहीं हो रहा है तो तुम्हारे किस जन्म के कर्म फल होंगे। और मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा पर्सनल, कि अपने समाज में शिष्य बनने की कला नहीं है। एक हमारे डांसर है, वो बहुत बड़े डांसर है, बहुत बड़े आचार्य है और इंटरनेशनल है, जगह जगह जाके डांस सिखाते हैं, फॉरेन में जाके डांस सिखाते हैं। तो इनमें एक प्रथा होती है डांसर्स टीचर्स में, क्लासिकल डांसर्स में, कि वो लोग किसी 2 या 3 बच्चों को सबसे करीब का शिष्य बनाते हैं, ताकि जब बूढ़े हो तो अगर इनके पास कमाई ना हो तो ये लोग इनकी क्या करेंगे, अपने कमाई से अपने गुरुओं को पालेंगे। इसलिए क्या वो लोग 3 ऐसे कुछ 2 या 3 अच्छे करीब के शिष्य बनाते हैं। फिर उनकी एक रस्म है, और रस्म में उनको धागा बांधते और फिर कि आज से तो सबसे करीब का शिष्य हो गया। जितने भी अच्छे अच्छे बड़े डांसर्स हैं ना, उनमें करीब के शिष्य अदर समाज के हैं। और वो जो अपने समाज के बड़े डांसर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, बोले भंते जी अपने इधर के बच्चे शिष्य बनने के काबिल नहीं है, उन्हें पेशेंस नहीं है। तो ये बात है, तभी तो भी समय है कि अपने बच्चों में को अच्छा शिष्य बनना सिखाओ। जो अच्छा शिष्य बनेगा उसे सब कुछ अच्छा अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे एकलव्य भी हुआ है, याद है ना, मूर्ति रख के कितनी धनोधन विद्या में पारंगत हुआ है। अरे उपाली जैसा सबसे निचली कास्ट का जब वो भिक्षु बनता है तो विनय का सबसे बड़ा आचार्य बनता है। तो ऐसे अरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब एक अच्छा शिष्य बनता है तो भारत का देखो कानून मतलब संविधान बना लेता है। तो अगर तुम शिष्य बनते हो अच्छे तो हम में काबिलियत अछूतों में बोलना नहीं चाहिए, हम बुद्धिस्ट लोगों में काबिलियत है कि हम बहुत महान बनते हैं अगर अच्छा शिष्य बने। लेकिन वो है कि अच्छा शिष्य हम लोगों को मिलता नहीं है। पर मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मेरे बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं। एक बात में काम सुनते हैं, गले में खराश आती सुनते हो बोलते हुए, पर सुनते हैं तो खूब मांगो खूब तपो, लेकिन संघ के सानिध्य में तपो। ये तुम लोगों को बच्चों आज वो सिगरेट खोली देता हूँ, इतने 4 सालों से मैंने तुम लोगों को जोड़ा, इतने सालों से सारे बच्चों को, तो मैंने खुद के लिए नहीं जोड़ा। मेरी इच्छा थी हमेशा कि मैं तुमको एक अच्छे गुरु के अंडर में सौंपूं, और अभी अच्छे गुरु मिल ही गए समझ जाओ। उनके अंडर में सौंपने के लिए तुम लोगों को तैयार कर रहा हूँ मैं। वो बड़े अच्छे भंते जी है, उनके सानिध्य में रहोगे तो बहुत मंगल होगा, खूब कल्याण होगा। तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जब उनके शरण में जाओ तो उनके क्रोध और उनके प्रताप को सह सको। क्योंकि शिष्य तभी महान बनता है जब गुरु का क्रोध सह सके। याद रखना, त्रिपिटक पढ़ो कभी, पता चलेगा कि सारिपुत्र कितने स्ट्रिक्ट थे। ऐसे बच्चे डरते थे सारिपुत्र बही से बात करने के लिए, इतना डर ऐसे चुपचाप करते थे। तो कोई बंदे स्ट्रिक्ट है या गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रोधी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और जो भी कुछ आखिरी की बातें हैं समझाता हूँ और अपना प्रवचन फिर क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। एक बात बोलूँगा कि आपको आजकल कई सारे भंते जी मिलेंगे, चिड़चिड़े स्वभाव के मिलेंगे, है ना। उसका कारण है कि उपासकों को समझा के थक गए भिक्षु लोग, और बहुत काम किया पर कुछ उपासक जो है सुधरते, तो उसके कारण क्या गया, उनमें चिड़चिड़ापन आ गया। साइकोलॉजी, सिंपल साइकोलॉजी है। मैं इतने जगह पे परित्राण के लिए गया, कभी कभार तो इतना मन में गुस्सा आता है, चल जवान हूँ इसलिए कंट्रोल कर पाता, पर बूढ़े लोग तो अलग ही होते हैं ना। बूढ़े लोग कहाँ पे भले भिक्षु होंगे, पर बुढ़ापा एक अलग होता है। बुढ़ापा मतलब तुम्हारी साइकिक पावर ही कम हो गई, साइकोलॉजिकल एबिलिटी तुम्हारी कम हो गई। तो कभी कभार तो इतना गुस्सा आता है, अरे घर इतना बड़ा बनाया और मूर्ति चटाक भर की। अरे किसी किसी के घर में काय की मूर्ति, वो चीनी माटी की। अरे भाई यार ये क्या है, मोबाइल बेटे के हाथ में दूंगा 10-15 हज़ार का और चीनी माटी की मूर्ति। अरे हमारा पूजा करने का मन नहीं करता और सजाते भी नहीं अच्छे से यार। अरे सजाना भी पुण्य है। अरे मन की जो श्रद्धा बलि, तो तुमने क्या बताओ। अरे साल में तुम 2 साल में, कुछ लोग तो 10 साल में एक बार पूजा करते हैं भाई। अरे साल में एक बार पूजा करते हो, वो तो ढंग से कर लो। तो बड़ा मन होता है, बड़ा मन ही होता है, बड़ा मन व्याकुल होता है कि कैसे लोग हैं। तो मन अपने आप में कि क्या इतने सालों से तुम लोग क्या सीखे यार बुद्धिज्म, कि तुम पूरे ढंग से नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ मेरी माँ के इस बात के लिए बहुत उपकार मानूंगा कि मेरी माँ का एक सद्गुण था। बाकी 1000 होंगे दुर्गुण, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी माँ में सद्गुण ही चाहिए, दुर्गुण नहीं है, लेकिन एक गुण अच्छा था। और मैं हमेशा तारीफ करता हूँ मेरी माँ का उस गुण का, कि मेरी माँ की एक अच्छी आदत थी, कम से कम साल में एक बार एक परित्राण तो भी करेंगी। मेरी माँ मुझे अक्सर बोलती थी, जब मैं, क्योंकि मैं था प्रिय बेटा था, तो मुझे अक्सर बाजार में लेके जाती थी
तो बोली थी अरे बड़े बेटा बहुत दिन हो गया अपने परित्राण ने कि 1 साल हो गया, चल परित्राण करते। तो मन में एक संस्कार था, कम से कम भले ही पूरा साल भर घर में भंती जी नहीं आएंगे, लेकिन वो कम से कम क्या होगा, साल में एक बार तो भी भले 1 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन कम से कम देख तो रहे कि भाई ऐसा एक इंसान होता है जिसके बाल नहीं रहते हैं और ऐसे ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे ऐसे खाना खाता है, घर पे आए तो पैर धोने के लिए पानी देना पड़ता है, घर पे आए तो खाना खिलाना पड़ता है, फिर वो अजीब व गरीब भाषा में कुछ बोलता है और फिर प्रवचन देता है, फिर मेरी माँ दान देती है वगैरह। तो कम से कम देख तो रहा हूं, तो समझा नहीं, 4-5 साल नहीं समझा क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे कोई पुण्य कर्म होंगे कि एक सदगुरु के संपर्क में आया और संपर्क में आते आते आज ये हो गया, तो पुण्य में जरूर भला ही भला होगा। तो कम से कम साल में 1 बार परित्राण करी थी, लेकिन मेरी माँ अच्छे मन से करती थी, तो वो देख के ये गुण आया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हे काय सोनार लाला बाबा, ये बुद्ध धर्म में पण पूजा पाठ होते का, ये बौद्ध धर्म में, ये हिंदू धर्म में, और ये सवाल जरूर ये क्लियर करना है। थोड़ा सा 10 मिनट लेट होगा क्योंकि मेरे को बहुत लोगों की कंप्लेंट आई कि भले जी इस पर प्रवचन दो कि ये क्या है भाई कि बौद्ध धर्म में भी पूजा पाठ शुरू हो गया, फिर क्या अंतर रहेगा हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में, ये लोग भी तो पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा ये और दूसरा प्रश्न है कि भंते लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, परित्राण नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों आज जवाब देता हूं कि सबसे पहली बात, हम लोग उसको पूजा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, परित्राण बोलते हैं। इसलिए परित्राण शब्द का इस्तेमाल करो, पूजा पाठ शब्द का इस्तेमाल मत करो, परित्राण शब्द का क्यों इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि जब एक बार मैं गांव में गया था तो हम डिबेटर्स थे, नागपुर का मैं डिबेटर हो चुका हूँ 17 का, मेरे ख्याल से आउट ऑफ 130 नागपुर यूनिवर्सिटी का आउट ऑफ 135 कॉलेज में से फर्स्ट रैंक का मैं डिबेटर रह चुका हूँ। तो हमारे साथ डिबेटर्स की मंडली है नागपुर के, काफी अच्छे वक्ता है नागपुर में। तो एक बार हमारे समाज के एक विनय पाटिल जी थे, उनके घर पे परित्राण था, तो उन्हें घर पे गांव में गया था मैं परित्राण करने के लिए। तो उनके एक मित्र थे वो भी समाज के, तो उनको पता नहीं, उन्होंने बोला साहिब, उन्होंने अपने मित्र को बोला साहिब आज बिजी आओ, घर ही परित्राण आए। तो उसको समझा नहीं कि क्या परित्राण है, तो वो वही मित्र था, तो मुझे फोन किया, बोले परित्राण म्हणजे काय असते। मैंने बोला ये अभी समझाने के लिए बोला कि पूजा पाठ समान होता है। अच्छा क्या, तो क्या क्या होता बोले, तो बोले ऐसे बुद्ध की मूर्ति रहती है, फूल सजाते हैं बोले, और अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं, फिर वो बुद्ध के समय की जो पाली के जो उन्होंने प्रवचन दिए वो एक बार बोल लेते, फिर उसके बाद क्या देते हैं, प्रवचन देते हैं, ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। तो बोले इसको पूजा तो नहीं बोलना चाहिए, पूजा इसके लिए प्रॉपर नहीं है बोले। उन्होंने देखो वो भी समाज का, वो खुद वक्ता है, क्योंकि वक्ता मतलब शब्दों का संचय रखने वाला, शब्दों का अपार ज्ञानी। तो खुद वो भाषा जरा देखे तो सही कैसी है, कैसी मीठी है, कैसी प्यारी भाषा है। वो भाषा भले ही समझ नहीं रही है, पर बुद्ध ने इस भाषा में बोला है। दो भाषा एक बार मेरे घर में बोली जाए तो ऐसे सुंदर विचार रख के हम क्या करते हैं, हमारा ऐसा कोई आस नहीं है कि दुख दूर हो जाए, ये अशुभ अशुभ टल जाए, नहीं, हम इस आशा से रखते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा हो जाए। और दूसरी बात, बनते नहीं क्यों लेना चाहिए परित्राण, क्योंकि श्रद्धा इससे बलवित होगी, संग पे क्या होंगी, श्रद्धा बलवित होंगी इसलिए। और साल में एक बार से कई सारे लोग हैं जो कभी विहार में नहीं आते, कभी कुछ करते नहीं, लेकिन साल में हमें इस परित्राण के माध्यम से उनके घर में जाने का मौका मिलता है और उनको धर्म सुनाने का मौका मिलता है। और इसके कारण क्या पता पुण्य अच्छे होंगे, पारमिता अच्छे होंगे, तो धर्म में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे पीछे में 2 लड़कियां बैठे हैं, खुशी की फ्रेंड्स है ना, तो उन्होंने एक बार सुना प्रवचन तो अच्छा लगा, तो मेरा प्रवचन अच्छा था इसलिए नहीं, तो उनके अपने कुछ पारमिता होंगे, उनके अपने कुछ पुण्य होंगे। तो अपने आप देखो आज बराबर धर्म, इतने छोटे छोटे बच्चे है, यंग है, 11वीं-12वीं के बच्चे हैं, तो आज क्या आ गए धर्म सुनने के लिए, बराबर कपिल नगर से भी आगे अपने आप सुनने के लिए आए। तो देखो एक बार दिया प्रवचन और बराबर धर्म में क्या हो गए, तो अपने पुण्य होंगे तो बराबर धर्म में लग जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो इस परित्राण के माध्यम से तो हम परित्राण इसलिए करते ताकि जो लोग कभी जीवन भर कभी विहार में नहीं आते, कम से कम इस परित्राण के माध्यम से हम उन्हें घर में जाते हैं। और कभी कभार लोगों की इच्छा होती है कि मैं विहार आती हूँ, मेरा बेटा विहार नहीं आता, मेरा पति विहार नहीं आता, तो चल घर में परित्राण कर लूंगी तो प्रवचन हो जाएगा, तो उसी बहाने धम्म सुन लेंगे। तो इस विचार से तो हम किसी कर्म कांड के लिए परित्राण नहीं कर रहे, हम धम्म पूछे। तो धम्म क्या है, धम्म मतलब बुद्ध की पूजा नहीं है, धम्म मतलब नैतिक नियम, नैतिक शील समाधि प्रज्ञा, वो सुनाने के लिए, वो सुन के हमारा मंगल होगा, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए हम क्या करते हैं परित्राण। कुछ लोग बोलेंगे कि कलश कलेक्ट होता बाबा, ये कलश क्यों रखते हैं, वो धागा क्यों रखते हो, वो पीपल के पत्ते क्यों रखते हो, ये सब क्यों रखते हो, मोमबत्ती क्यों रखते हो। तो भाई
लगता है कि उनको समाज शास्त्र सिखाना पड़ेगा। समाज शास्त्र का एक नियम है, यह एक बात है कि समय के हिसाब से अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए हमें क्या लगती है, हम एक तो मूर्ति नहीं तो कुछ चिन्ह क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में उठाते हैं और उनको पूजा करना शुरू करते हैं। आपको बताऊं मैं, मुसलमान धर्म में मूर्ति पूजा क्या है, वर्जित है, मना है और मानना पड़ेगा कि उन लोगों ने इस बात को क्या किया, मेंटेन भी किया। 1500 साल से इस बात को मेंटेन कर रहे। मुसलमानों में इतने पंथ है पर कोई भी पंथ मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन फिर भी पूजा करने के लिए उन्होंने एक प्रतीक को उठा ही लिया, काबा बना लिया एक अच्छा। और दूसरा वो रखते ना उनका दरगाह, उसमें रखते वो लोग चद्दर। मतलब भले ही मूर्ति नहीं किया पर एक पूजा स्थान करे कुछ तो बनाया उन्होंने, तो चिन्ह उठाया, प्रतीक उठाया। सिख धर्म भी निराकार मानता है, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं मानता, पर फिर भी उन्होंने एक आकार एडॉप्ट कर ही लिया। तो गुरु ग्रंथ साहिब जब जाते हो तो गुरुद्वारा में तो उस माथा टेकते हो ना, भले ही मूर्ति नहीं है पर कोई ना कोई प्रतीक, कोई ना कोई चिन्ह उठाया। तो समय के हिसाब से हमें अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए, काय के लिए, श्रद्धा प्रकट करने के लिए जरूरत लगती है, इसलिए फिर हम मूर्ति रखते हैं। और पीपल के पत्ते इसलिए रखते हैं प्रतीक कि उस बोधि वृक्ष के नीचे क्या किया उन्होंने, तपस्या प्राप्त किया। तो प्रतीक करके हम क्या रखते हैं, पीपल के पत्ते रखते हैं। अब श्रीलंका में जाओगे तो लोग कपूरी पान रखते हैं, आवश्यक नहीं कि पीपल के पत्ते रखो। श्रीलंका में जाओगे तो क्या रखते हैं, कपूरी पान रखते हैं। तो क्यों रखते, कारण है, बिना कारण नहीं। तो कपूरी पान से कपूरी पान के 21 गुण हैं। क्या है, 21 गुण। कपूरी पान से डाइजेशन अच्छा होता है, दांत व्हाइट होते हैं, दांत साफ होते हैं, चूना होता है, ऐसे कई सारे 21 गुण हैं। इसलिए पहले के जमाने में, भारत में पहले के जमाने में न्योता देने जाते थे तो पान ले जाते थे, है ना। तो ये कारण है, इसलिए लोग कपूरी पान रखते हैं। तो फिर कोई बोल देगा ऑरेंज कापड़ के रखते हैं, तो जरूरी नहीं भाई ऑरेंज कापड़ रखो, तुम व्हाइट कापड़ भी रख सकते हो। ऑरेंज इसलिए रखते क्योंकि भगवा, तो भगवा हमारा मानना है कि भगवा मतलब ऑरेंज, लेकिन भगवा मतलब ऑरेंज नहीं होता। भगवा कोई कलर नहीं है, वो भगवान बुद्ध के कारण वो भगवा शब्द इसको दे दिए, तो हमने ऑरेंज रखा। लेकिन श्रीलंका में व्हाइट रखते हैं क्योंकि व्हाइट मतलब स्वच्छता की निशानी। अपन क्या रखते हैं, ऑरेंज। अपन व्हाइट कब रखते हैं, मृत्यु संस्कार के वक्त। लेकिन वो लोग पूजा में क्या रखते हैं, व्हाइट। क्यों, क्योंकि उनका मानना है सफेद मतलब शुद्धि की, पवित्रता की, शांति की निशानी, इसलिए वो लोग व्हाइट रखते हैं। फिर मोमबत्ती क्यों रखते हैं, अरे भाई कोई है जरूरी नहीं, तुम दिया भी लगा सकते हो। और दिए पे तो भगवान ने कितने सारे उदाहरण दिए, अत्यदीप भव, निर्वाण का उदाहरण दिए पे है, मृत्यु के 4 उदाहरण दिए पे है। तो उस पे ध्यान करने के लिए और उसकी भावना करने के लिए हम दिया और मोमबत्ती लगाते हैं प्रतीक करके, क्योंकि पाली साहित्य में दिए के सबसे ज्यादा उदाहरण है, इसे रखते हैं। और कलश तो भाई अपन कलश कोई ऐसा लोटा रखते नहीं। बहिणाबाई कहते हैं कि देवड़ाच्या कळसाला लोटा कधी म्हणू नाही, बहिणाबाई बोलते हैं। तो हम स्टील का लोटा रखते हैं क्या, नहीं रखते। कलश कौन रखते हैं, तो तांबे की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। तांबे की क्या है, अपने कुछ, तांबे का पानी पीने वाले कुछ लोग, ऐसे कई सारे लोग हैं जो आयुर्वेदिक जो पढ़ते हैं, वो लोग फ्रिज में तांबे का उन्होंने लिया है बॉटल और उसे में रखते हैं। तांबे का पानी पीना क्या रहता है, स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम क्या रखते हैं, तांबे का पानी पीते हैं। और दूसरी बात, धागा। ये धागा क्या काम करता है, धागा एक मीडियम का काम करता है। जो स्विच पढ़ता है उसको पता होगा धागा क्या काम करता है, एक मीडियम का, आपकी वाइब्रेशंस हर एक तक क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए। जिन्होंने 9वीं 10वीं में फिजिक्स पढ़ा होगा उनको पता है साउंड एनर्जी क्या होती है, साउंड एनर्जी। तो इतनी साल पुरानी भाषा, 2500 साल पुरानी भाषा तो अपने घर में पठन करवा रहे हो। अरे 2500 साल देखिए उस भाषा ने, कितना ताकत होगा उस भाषा में। और जब आप अपनी मातृभाषा छोड़ के कोई दूसरी भाषा बोलते हो, ताकत ज्यादा लगती है। तो इसलिए तो उस ताकत को ट्रांसफर एक मीडियम करने के लिए क्या रखते हैं, हम धागा पास करते हैं। कभी आपने वो बचपन में गेम खेला है क्या, 2 ग्लास लो, दोनों ग्लास को धागे से क्या करो, कनेक्ट करो। भाई तो दूर जाए निकले हो तो मंग बोलू हेलो हेलो, आईकू येता है क्या, किया होगा ना वैसा। तो क्यों, साउंड भी क्या होता है इस धागे द्वारा
ट्रांसफर होता है, तो उसकी जो एनर्जी, जो कंस है, जो वाइब्रेशंस है, वो पीछे पहुंचने वाले तक पहुंचे। इसलिए क्या करते हैं हम, वो धागा पास करते हैं। अरे हर एक के पीछे साइंस है। और आजकल बोलते हैं कि बच्चों ये धागा हुआ कैले बनता, हिंदू धर्म समाना है। मैं विरोध में हूं, धागा बांधना चाहिए, बड़े मत बांधो, बड़े मत बांधो, पर बच्चों ने बांधना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आस्था थोड़ी पवित्र होती है। कभी कभार बोलते नहीं नहीं मैंने पूजा का धागा बांधा है, मैं गलत काम नहीं कर सकता। तो कभी कभार बच्चे डर जाते हैं रात को अंधेरे में, तो धागा हाथ में, तो भगवान का धागा है, तो उनकी मासूमियत भोलिता के लिए, वो श्रद्धा बनाए रखने के लिए अच्छा है। तो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ मनोविज्ञान या कुछ विज्ञान होता है, वो समझने की जरूरत है। आलोचना एकदम से मत करो, पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स खोजने करो कि ये क्यों किया होगा। मेरा खुद का सा मानना है, जब भी कोई संस्कृति का उगम होता है तो स्टार्टिंग में वो क्या रहता है, उसमें साइंस ही स्टार्टिंग में उसमें साइंस ही रहता है, पर हम उसके पीछे कारण नहीं पूछते कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो क्या बन जाता है, फिर अंधश्रद्धा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी घर में जाऊं मैं और उसके घर में मैं ऑरेंज कपड़ा नहीं और क्या रखूं, व्हाइट कपड़ा रखूं, पूजे में पीपल के पत्ते नहीं, कपूरी पान रखूं, तो सबसे पहले पूछेगा भंते जी ये पांडरे कपड़ा काउंट होला, भंते जी ये सफेद कपड़ा क्यों रखा, ये कपूरी पान क्यों रखा, क्या पूछेगा वो। लेकिन ये नहीं पूछा आज तक के ये ऑरेंज कपड़ा मैं क्यों रखता था, पीपल के पत्ते में, फिर भी पूछा नहीं, लेकिन कुछ नया है तो पूछा। तो पूछो, अच्छी बात है, लेकिन आलोचना मत करो। क्या मत करो, ठीक है, नई पैटर्न है, क्योंकि बुद्धिज्म मतलब नया, हमेशा कुछ ना कुछ क्या है। थाईलैंड में गया, तो जब थाईलैंड में गया तो वो उसी रूप में नहीं गया, कई सारे चेंजेस हुए उसमें। म्यांमार में गया तो उसी रूप में नहीं गया, कई सारे क्या हुए, चेंजेस हुए। श्रीलंका में गया तो उसी रूप में नहीं गया, कुछ चेंजेस हुए। तो हमेशा बुद्धिस्ट लोग मतलब क्या, जो हमेशा चेंज के लिए क्या रहे, तैयार रहे, रूढ़िवाद नहीं बने। अरे नहीं नहीं हमारे तो बाबा आम चाहिए तो पीपळाचं पान ठेवतात, आम चाहिए, अरे नहीं भाई, ठीक है आप जो बोलो ठीक, बड़े ज्ञानी लोग हैं, चलो वो ये भी कर लेते, चेंज के लिए तैयार। दलाई लामा बहुत प्यारा कहते हैं कि मैं बौद्ध लोगों से अपेक्षा करता हूं कि अगर आगे जाके विज्ञान की कोई बात बुद्ध धम्म, अगर विज्ञान अगर बुद्ध धम्म की किसी बात को गलत साबित करता है तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बुद्ध लोग मतलब वो जो हमेशा चेंज के लिए क्या रहे, तैयार रहे, कहीं भी रूढ़िवाद नहीं। इतने 2500 सालों में हम अंधश्रद्धा को या रूढ़िवादी किसी परंपरा को जन्म नहीं दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा चेंज के लिए क्या थे, तैयार थे। आखिरी बात बता रहा हूँ, बाबा साहब अपनी किसी तो भी किताब में, एक तो शूद्र कौन थे, या फिर अछूत कौन थे, या फिर क्रांति प्रतिक्रांति, इन तीन में से किसी एक किताब में कहते हैं कि बोले अगर भारत में बुद्ध धम्म अगर लुप्त हुआ है तो उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे एक भी भिक्षु नहीं था। भले वो कैसा भी भिक्षु रहे, कैसा भी अनपढ़ रहे, गवार रहे, पर चिवरे तो बुद्ध धर्म टिका रह सकता है। लेकिन अगर वो भिक्षु नहीं है तो बुद्ध धर्म, क्योंकि उसको देख देख के तो प्रेरणा मिलेगी। भले ही दुष्शीलो बनते जी माइतव है खड़े, अगर भिक्षु खड़ा हो तो अरे ये बौद्ध धर्म का है, दूसरा लगता है ना। तो भिक्षु कैसे भी हो, कहीं ना कहीं आपके धर्म का क्या कर रहा है, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए वो आदर का पात्र है। और आप जब मुझे वंदन कर रहे हो तो ऐसा बोलते हो क्या, भंते शरणं गच्छामि बोला है क्या, या विष्णु शरणं गच्छामि बोला है क्या, या माताजी शरणं गच्छामि बोला है क्या, क्या बोला है, संघ। जब मुझे वंदन कर रहे हो तुम मुझे नहीं कर रहे हो, किसको वंदन कर रहे हो, संघ को। तो फिर क्यों मैं कुछ भी करूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा मेन श्रद्धा स्थान क्या है, संघ। तुम संघ को क्या कर रहे हो, वंदन करो। और जब तुम मुझे दान कर रहे हो तो मुझे दान नहीं कर रहे, किसी का दान कर रहे हो, संघ को दान कर रहे हो। तुम्हारे अपने आप क्या बन रहे, पुण्य बन रहे ना। तुम्हारे पारमिता क्या हो रहे हैं, क्योंकि चिवर दे रहे हो तो तुम्हें पता है कि मैं किसको दे रहा हूँ। तुम किसी उपासक को दो बरा तो लगेगा मैंने भिक्षु को दान दिया, पर किसी बंदी को दो बरा श्रद्धा है तो फर्क पड़ता है श्रद्धा से, इसलिए कल्याण होता है। तो तुम मुहरा नहीं कर रहे हो, किस शरण जा रहे हो, संघ की। मैं आशा करता हूँ कि संघ को लेकर आपका जो भी वाद विवाद होगा क्लियर हुआ होगा। खूब मंगल हो, खूब सुखकरी जीवन हो। आखिरी बात बताना भूल गया मैं, सॉरी। याद रखना 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। ऐसा नहीं रहता
कि इसमें बुद्ध श्रेष्ठ है, धम्म श्रेष्ठ है, संघ श्रेष्ठ है। तीनों क्या है, एक दूसरे पे आधारित है। तुम बुद्ध को मान रहे हो, धम्म संघ को नहीं मान रहे, कोई फायदा नहीं। बुद्ध को मान रहे हो, धम्म को मान रहे हो, संघ को नहीं मान रहे हो, तो भी तीनों को मानना पड़ेगा। मानना है तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एक दूसरे पर आधारित है। लेकिन फिर भी अगर बोलना रहेगा कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है तो धम्म है। क्या है, क्या है, धम्म है श्रेष्ठ। और बुद्ध भी क्या है, संघ में है। अगर तुम संघ को वंदन कर दो, किसको वंदन कर रहे हो? देखो तुम संघ, क्योंकि बुद्ध का हिस्सा भी क्या में आता है, संघ में आता है। क्योंकि अगर बुद्ध भी कोई नियम बनाएंगे तो एकदम से नहीं बनाते, पहले संघ की बैठक बनाते, फिर सारिपुत्र को भी बोलेंगे, सारिपुत्र ठीक है, संघ ठीक है। मतलब बुद्ध भी किसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं? तो भाई जो बुद्ध खुद संघ को इंपॉर्टेंट दे रहा है, तुम उस संघ पे आलोचना करोगे? बुद्ध भी एकदम से नियम नहीं बनाएंगे, सबको बिठाएंगे, सारिपुत्र से मंत्रणा करेंगे, सबसे मंत्रणा करेंगे। कभी कभार निर्णय लेने के लिए बुद्ध पूरे संघ बुलाते थे। और बुद्ध का प्रवेश भी कायम होता संघ में। जब महाप्रजापति चिवर बनाई अपने हाथों से, जब बुद्ध को दान करी थी, तो बुद्ध ने बोला मुझे मत कर, संघ को कर, क्योंकि मुझे करेंगे तो तुझे मेरा पुण्य मिलेगा। लेकिन संघ को बोलेंगे तो संघ का तो गुण अतुलनीय है। बोले संघ का पुण्य अपार है, मेरे से भी कपार है, क्योंकि बुद्ध भी क्या होते हैं, संघ में शामिल होते हैं। बुद्ध संघ से बाहर है क्या? नहीं। तो संघ है, तो संघ कौन सा तुम्हारे लिए महान है? जो धम्म पे चलता है। तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध और धम्म दोनों का प्रवेश काय में है, तो फिर संघ पे क्यों आलोचना कर रहे हो, क्यों पाप ले रहे हो? तुमने कभी देखा मेरे मुंह से किसी भंते को लेके? क्या मैंने देखा होंगे? एक उदाहरण देता हूं कि तुम्हारा देखना मतलब घर के बाहर खड़े रहना। जब तुम संघ पे आलोचना कर रहे हो ना, तो तुम संघ की बातें पता है कहां से देख रहे हो, संघ की बुरी बातें पता है कहां से देख रहे हो? ऐसा मतलब तुम घर के बाहर खड़े हो और खिड़की से देख रहे हो, बाहर से खिड़की से देख रहे हो कि घर में क्या हो रहा है। क्योंकि तुम उपासक हो, तुम संघ का हिस्सा हो क्या, भिक्षुक का? नहीं। तो तुम ऐसा, अरे मैं खुद घर के अंदर हूं, मुझे पता है कौन सा भिक्षुक कैसा है। पर कभी मेरे मुंह सुने किसी भंते की आलोचना करते हुए? 5 साल से बुरे से बुरा भंते भी देखा है, अच्छा अच्छा भंते भी देखा है, पर किसी के कहने की कभी, क्योंकि मुझे पता है संघ की आलोचना करूंगा मतलब बाप रे बाप अपने से नहीं होगा ये सब। इसलिए, और मैं देखो, मैं किसी बंदी के पास जाऊँ, ये मेरे साथ आता है, शुभू आता है मेरे साथ, ये लड़का है मेरे साथ, ये आकाश आता है, किसी बंदे के पास जाऊंगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, 10 हो तो भी क्या होगा, देखिए मैं नहीं बोलता हे बंदी जैसे वंदन करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें वंदन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए संघ को वंदन कर रहा हूँ। तो मैं श्रद्धा का रक्षण कर रहा हूँ, मुझे में श्रद्धा का रक्षण, क्योंकि फिलहाल बुद्ध शासन है तो तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, बुद्ध शासन है इसलिए संघ देखने को मिल रहा। जब बुद्ध शासन लुप्त हो जाएगा ना, तब संघ के भी दर्शन नहीं होंगे, तो कम से कम तब तक तो पढ़ लो। इसलिए ये बात ध्यान में रखो और खूब मंगल हो।